ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में कहा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने सरकार ने उसको मार्केट के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा। परिणाम क्या है कि यहां पर रोजगार का सृजन भी हुआ, एक्सपोर्ट भी यहां का परंपरागत उत्पाद होना प्रारंभ हुआ। 75 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जीआई प्रोडक्ट भी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में मौजूद हैं, जिन्हें आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर मान्यता प्राप्त हुई है। और ये संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसमें मुबारकपुर की साड़ियां भी हैं और वाराणसी भदोई की भी ये साड़ियां जो आज आपको बाहर देखने को मिलेंगी, इन सभी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होता है। इस सिल्क एक्सपो इस फील्ड में उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बने, इस पर हमें प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है कि प्राचीन समय से, प्राचीन काल से ही इस कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश का किसान जुड़ा रहा है, यहां का उद्यमी भी जुड़ा रहा है, लेकिन समय के अनुरूप उन्हें उचित प्रोत्साहन, डिजाइनिंग या फिर उनको पैकेजिंग के साथ जोड़ने में पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश उन्हें झेलना पड़ा था। एक समय पूरी तरह उपेक्षित हो गया था। और केवल सिल्क का ही नहीं, बल्कि परंपरागत उत्पाद के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जितने भी ऐसे उत्पाद थे, चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर, आज आप देखते होंगे, आप भदोई के अंदर जाएंगे तो कारपेट के लिए भदोई इसके लिए विख्यात है। अगर आप जाके देखते होंगे कि अगर आप गोरखपुर में जाएंगे, टेराकोटा का उत्पाद वहां पे आपको प्राप्त होगा। अगर आप वाराणसी में जाएंगे तो सबसे अधिक जीआई प्रोडक्ट आपको अकेले वाराणसी में देखने को मिलेंगे। अगर आप आगरा में और कानपुर में आते हैं तो लेदर का प्रोडक्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अगर आप मुरादाबाद में आते हैं तो ब्रॉस के आइटम वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। फिरोजाबाद में जाएंगे, ग्लास मिलेगा। मेरठ में जाएंगे तो वहां पर आपको स्पोर्ट्स आइटम देखने को मिलेंगे। यानी अलग अलग जनपद की अलग अलग प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देश और दुनिया के सामने रखता है। और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश आज अपने इस परंपरागत उत्पाद के माध्यम से अपने युवाओं को और अपने उद्यमियों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवा रहा है। ऐसे सिल्क के क्लस्टर भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिन क्षेत्रों में विकसित हो सकते हैं और इसमें संभावनाएं बनी हुई हैं, उसको भी हमें और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्रयास प्रारंभ करना होगा। और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए विभाग को अलग से भी ऐसे किसानों को जो रेशम मित्र के रूप में अपनी सहभागिता का परिचय देकर के इस फील्ड की संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक राज्य के रूप में भी अन्य राज्यों की तुलना में खड़ा कर सके, उसके लिए जो भी इंसेंटिव की व्यवस्था करनी, वो सब चीजें समयबद्ध तरीके से अगर आगे बढ़ता है तो मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को हम बहुत बेहतर तरीके से देश और दुनिया के सामने इस फील्ड में भी कर सकते हैं। और वह तब जब बहुत शीघ्र पीएम मित्र पार्क, जो टेक्सटाइल का एक पार्क के रूप में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित होने जा रहा है, वह इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी मदद कर सकता है। बहनों और भाइयों, जब हम रेशम के वस्त्रों की बात करते हैं तो यह विशुद्ध रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित, लेकिन तकनीक को हमें समयबद्ध तरीके से इंप्रूव भी करना होगा, उसके साथ अपने आप को जोड़ना होगा। जैसे परंपरागत रूप से अगर आप खादी में देखेंगे, पहले हाथ से चलने वाला चरखा था। हाथ से चलने वाला चरखा के बाद उसमें इलेक्ट्रिक चरखा आया।
अब बिजली का खर्चा बढ़ा, लेकिन उसकी रफ्तार 5 से 10 गुनी अधिक बढ़ गई। अगर आप देखेंगे, अब बिजली के खर्चे को कम करना है तो अब सोलर चरखा भी आ चुका है। ऐसे ही इसमें भी जब हम रेशम के जो भी प्रोडक्ट आते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग के साथ जब जोड़ रहे हैं, तो उसकी कटाई के कार्यक्रम को जोड़ने के लिए भी उस प्रक्रिया का पालन करते हुए मैं देख रहा था जब सिल्क एक्सपो में कैसे वे लोग उस प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके उसके धागे को बना करके और उसको फिर आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। यानी यह एक विशुद्ध रूप से स्वदेशी तकनीक भी है और स्थानीय स्तर पर अपनी रोजमर्रा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के स्वावलंबन के लिए भी इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए जो मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, आखिर उत्तर प्रदेश क्यों नहीं इस दिशा में आगे बढ़ सकता? हम लोग जब दुनिया के अंदर देखते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में, दुनिया के छोटे छोटे देश आज अपनी धमक के साथ वहां बढ़े हुए हैं। जिन लोगों के पास संसाधन बहुत कम है, जिनके पास संभावनाएं ना के बराबर है, वे लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे पास संभावना भी है, हमारे पास संसाधन भी है। अगर हम आधी आबादी की एक बड़े तबके को जो कार्य चाहती हैं, अगर हम उन्हें रेशम उत्पादन के साथ जोड़ दें, प्रोसेसिंग के साथ जोड़ दें, रेडीमेड गारमेंट्स के साथ जोड़ दें, डिजाइनिंग के साथ जोड़ लें, मार्केटिंग के साथ